हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। ये है रमज़ान की दूसरी सहरी और ये सुबह के 4 बज रहे हैं। मैं उठ गई और मैंने सोचा कि मैं सहरी की तैयारी शुरू कर देती हूँ। तो मैंने ये सारे एग ले लिए और इन एग को मैंने बॉईल करने के लिए रख लिया। और तब तक मैंने सोचा जब बॉईल एग होते हैं मैं आलिया आफ़िया को उठा देती हूँ तहज्जुद के लिए। बट आलिया आफ़िया को उठाना मतलब बहुत मुश्किल काम है। मैंने दोनों को पूरी कोशिश करी उठाने के लिए कि बेटा उठ जाओ, तहज्जुद का टाइम है, तहज्जुद अदा हो जाएगी उसके बाद हम लोग वो सहरी कर लेते हैं। ये हमारे हर रोज़ का रूटीन है कि पहले तहज्जुद होती है उसके बाद हम सहरी करते हैं। लेकिन आज दोनों इतना लेट सोई थी रात को कि दोनों नहीं उठे। तो फिर मैंने दोनों को प्यार किया और फिर मैं वज़ू करके मैंने अपनी तहज्जुद अदा की और अल्लाह से खूब सारी दुआ की कि अल्लाह मुझे माफ़ कर देना। और बच्चों के बोर्ड के एग्ज़ाम आ रहे हैं, उन सब बच्चों के बोर्ड के एग्ज़ाम में उनकी मदद करना, उनके हर इम्तिहान में उनको बस अच्छे मार्क्स से पास हो जाए, ये सब मैंने दुआ की। और दुआ करके फिर मैं वापस से किचन में चली गई और मैंने एग निकाले पानी में से। उसके बाद मैंने तलबीना बनाना स्टार्ट किया। मेरी आलिया आफ़िया को तलबीना बहुत पसंद है, हम सहरी में यही खाते हैं। हम सहरी में ज़्यादा हेवी फूड खा नहीं पाते, ये हमारा रूटीन है। हम ज़्यादा प्रोटीन खाते हैं और हेल्दी चीज़ें खाते हैं। ये है ये है तलबीना जो मैं सूजी में बनाती हूँ और जगरी पाउडर में बनाती हूँ। और उसमें फिर मैंने पानी ऐड किया। पानी ऐड करके जब उसके बाद मैंने वापस से ढेर सारा दूध ऐड किया। पानी में थोड़ा सा ही लेती हूँ ताकि सूजी अच्छे से पक जाए। उसके बाद मैंने जगरी पाउडर दिया, अंदर किया और उसको अच्छे से मिक्स किया, उसको बॉइल्ड होने दिया जब तक कि वो अच्छे से सूजी पक गई। उसके बाद मैंने उसको सर्व किया। और ये जब तक के सर्व किया तब तक आलिया आफ़िया भी उठ गए थे। दोनों ने ब्रश कर लिया था, वज़ू कर लिया था और दोनों तहज्जुद अदा कर रहे थे। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा मेशी था, थोड़ा मेरा डाइनिंग टेबल, मैंने उसको अच्छे से क्लीन किया। दूसरी प्लेट्स रखी ताकि इसमें मैं एग रख सकूं, क्योंकि हम लोग सहरी के अंदर हम लोग ज़्यादा बहुत हेवी फूड नहीं खा पाते हैं। हमारे यहाँ का यही रूटीन है, रोज़ डेली एग खाना है, सूजी की राब पीनी है और कुछ पुडिंग खानी होती है या फ्रूट्स खाना होता है। पर मुझे पराठा और मलाई बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे मलाई और पराठे मैं अपनी सहरी में मैं खाती हूँ। और उसके बाद मुझे पुडिंग खाने का मन था, मैंने पुडिंग भी रख लिया था। और उसके बाद मेरी सिस्टर ने स्टार्ट कर दी उनकी सहरी और ये आलिया ने भी यहाँ पे उसकी सहरी खाना स्टार्ट कर दिया था। आलिया अपना एग पहले पूरे कर रही थी, उसके बाद आफ़िया आ गई। आफ़िया ने भी अपने सहरी की स्टार्ट कर दी, पर उसका मूड बिल्कुल ठीक नहीं था बिकॉज़ उसको एग खाने थे। उसको एग खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, पर मैं उसको हर रोज़ 2 एग खिलाती हूँ। मुश्किल से वो एक एक तो खा ही लेती है, पर बहुत गंदा मुँह बनाती है। इन लोग सहरी कर रहे थे, तब तक मैंने सोचा मेरा कुरान शरीफ बाकी था पढ़ने का आज का, तो मैंने अपना कुरान शरीफ पढ़ने बैठ गई मैं। और मैंने कुरान शरीफ में बहुत सारी बातें सीखी और मैं ट्रांसलेट में पढ़ती हूँ ताकि मुझे समझ में आए कि कुरान में क्या लिखा है। फिर उसके बाद मैंने सुबह की नमाज़ अदा की। तब तक बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और ऐसे में बारिश होना, हज़रत मूसा ने जब अल्लाह से पूछा कि अल्लाह हमें कब पता चलेगा कि तू हमसे नाराज़ है, तो अल्लाह ने 3 निशानी बताई थी। उसमें से एक निशानी ये थी कि अगर बेमौसम बारिश हो रही है तो मतलब समझ जाना कि मैं नाराज़ हूँ। तो अल्लाह से तौबा कीजिए, अपने अल्लाह को राज़ी कीजिए। दुआ में याद अल्लाह